तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। मेजर जनरल आलोक राज, मेजर जनरल तेजपाल सिंह रावत, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। मेजर जनरल चन्निरा बंसी पुनप्पा, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल गजेंद्र सिंह, रियर एडमिरल मकरंद अरविंद हम्पी होली, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना मेडल। एयर वाइस मार्शल पीयूष मुखर्जी, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल परमजीत सिंह संधू, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल सौमित्र कुमार डे, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
Brigadier Sanjeev Lange, Sena Medal. Commodore Dhananjay Vasant Khoth, Vayu Sena Medal. Air Commodore George Thomas, Vayu Sena Medal. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र हेड कांस्टेबल अप सहायक उप निरीक्षक एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार, 45वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जून 2017 को कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र सुंबुल में अवस्थित 45 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में संतरी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा रात्रि शिविर गश्त ड्यूटी पर तैनात थे। कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार ने भारी मात्रा में हथियारबंद 2 आतंकवादियों को देखा जो शिविर की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आतंकवादियों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के साथ हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा भी शामिल हो गए। संतरियों ने समूचे शिविर को सतर्क करने के लिए अलार्म बजा दिया। गोलीबारी के साथ आतंकवादी शिविर में प्रवेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तीनों सिपाहियों की ओर से की गई निर्भीक जवाबी कार्रवाई ने उन दोनों आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया जो बाढ़ के निकट तार काटने का प्रयास कर रहे थे। पैरा इल्यूमिनेटिंग बल्ब की रोशनी में सैन्य टुकड़ियों ने आतंकवादियों को अपने साथियों के साथ शामिल होने के लिए सड़क पार बाहरी घेराबंदी की ओर दौड़ते हुए देखा। हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार और दूसरे सिपाहियों ने आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इस तरह हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा, कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार ने अपनी जान के प्रति गंभीर खतरे का सामना करते हुए असाधारण पराक्रम, शौर्य तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और एक अत्यंत घातक फिदायीन हमले के दौरान अपनी जगह पर डटे रहे। सहायक उपनिरीक्षक एएस कृष्णा। कांस्टेबल के दिनेश राजा। कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार। कैप्टन अब मेजर वर्मा जयेश राजेश, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स।
सितंबर 2017 को जम्मू एवं कश्मीर में शाम लगभग 6:35 पर कैप्टन वर्मा जयेश राजेश जो घेराबंदी कर रहे थे पर भागते हुए एक आतंकवादी समूह ने गोलियां चला दी। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपने रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर मोर्चा संभाला और नजदीकी लड़ाई में 2 में से 1 आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी नजदीकी घरों में छुप गया। आप प्रतिबद्धता तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपने जीवन को जोखिम में डालकर बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भयंकर गोलीबारी और आतंकवादियों के जवाबी हमले के बीच रेंग कर लक्ष्य के करीब पहुंचे और ग्रेनेड दाग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी निष्क्रिय हो गया। इस कार्य में आपका दायां पैर छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गया। उच्च श्रेणी के कर्तव्य निर्वहन का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने आप को सुरक्षित बाहर ले जाने से मना कर दिया और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करना जारी रखा। इस तरह कैप्टन वर्मा जयेश राजेश ने अदम्य साहस, बेहतर नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हुआ। मेजर वर्मा जयेश राजेश। कैप्टन कनिंदरपाल सिंह, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। अक्टूबर 2017 में जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में 3 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन कनिंदरपाल सिंह, घातक प्लेटून कमांडर ने त्वरित गति और प्रभावी तरीके से लक्षित घर की घेराबंदी कर दी। आपकी ललकार पर आतंकवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और अपने आप को जोखिम में डालते हुए आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। मार्च 2018 में एक बार फिर आतंकवादियों के बड़े समूह के होने की विशिष्ट सूचना के आधार पर गांव में की गई घेराबंदी को आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी कर तोड़ने का प्रयास किया तथा आप और आपके साथी पर हैंड ग्रेनेड दागा। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आपने एक आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने छुपे हुए आतंकवादियों की ओर से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित भारी गोलीबारी की आड़ लेते हुए वापस भागने का प्रयास किया। अदम्य वीरता की भावना और शौर्य का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस तरह कैप्टन कनिंदरपाल सिंह ने 2 अलग ऑपरेशनों में अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर अनुकरणीय नेतृत्व, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हो सका। कैप्टन कनिंदरपाल सिंह। गनर रंजीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट 13वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। गनर रंजीत सिंह जम्मू और कश्मीर में एक विशिष्ट ऑपरेशन के दौरान आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। उन्हें उनके साथी के साथ सबसे संभावित बचने के रास्ते पर तैनात किया गया। उनकी तैनाती के स्थान पर कोई ओट नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड का उपयोग किया। जब घेराबंदी को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा था, तभी 6 सशस्त्र आतंकवादी लक्षित घर से निकले और इमारत वाले इलाके में सुरक्षित बचने के उद्देश्य से उनके मोर्चे की तरफ भारी गोलीबारी करने लगे। उनके द्वारा उपयोग की गई बुलेट प्रूफ शील्ड पर गोलियां लगी और वो टूट गईं और गनर रंजीत सिंह जांघ पर गोली लगने से जख्मी हो गए।
तथापि ये भांपते हुए कि यदि आतंकवादी उनके मोर्चे से आगे जाते हैं तो वो न केवल उनके साथियों के लिए खतरा साबित होंगे बल्कि बचकर भाग निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का प्रभावी तरीके से सामना किया और कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य को घायल कर दिया। इस प्रभावी गोलीबारी के सामने आतंकवादियों ने इस बचाव मार्ग को छोड़ दिया और वे निर्धारित मार गिराए जाने वाले क्षेत्र की तरफ मुड़ गए, जहां उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया। गनर रंजीत सिंह ने कर्तव्य निर्वाह से ऊपर उठकर अदम्य साहस और वीरता का कार्य किया और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। गनर रंजीत सिंह।